प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की ध्यान साधना करने के बाद कन्याकुमारी से रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनके इस कार्यक्रम की जानकारी अंतिम वक्त तक गोपनीय रखी गई। किसी भी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को भी इस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूर रखा गया और बाकायदा एक पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आए, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि ये कोई ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम बने। मेरे साथ में मैं इस वक्त कन्याकुमारी में मौजूद हूँ और कन्याकुमारी जो है वो टाउनशिप काउंसिल है यहाँ पर 18 मेंबर्स की। इसमें से 15 डीएमके के हैं, एक एआईडीएमके के हैं और एक सुभाष जी जो है वो बीजेपी के काउंसलर हैं यहाँ के। और सुभाष जी भी लगातार चूंकि बीजेपी से हैं तो यहाँ पर आते जाते रहे हैं और सुभाष जी से बात करेंगे। सर, कब आपको पता लगा कि प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे कार्यक्रम है और क्या पार्टी की तरफ से कोई निर्देश दिए गए थे कि आप लोग यहाँ पर आए? क्योंकि काफी सारे लोग नेता आना भी चाह रहे थे कि भाई यहाँ पे प्रधानमंत्री जी हैं तो वो खुद यहाँ पर पहुंचे। उसका प्रधानमंत्री आने के लिए 2 दिन के पहले मेरे हम लोग को मालूम है। हम्म। वो तो पार्टी में कुछ नहीं बोला। तो हम्म। नो इंस्ट्रक्शन वाज देयर फ्रॉम द पार्टी। हम्म। ओनली प्राइम मिनिस्टर केम हियर, हम्म। any from any our Annamalai ji or any other leaders from BJP that हम्म। came here. हम्म। We expected our leaders, but the leaders told it's not a party program. हम्म। It's like the government program. हम्म। Ji came here and to the Vivekananda Rock Memorial. No work for us, no work for any flags and posters and notices. We don't know any BJP work is there. Only the PM came here. हम्म। He 45 hours he was in Dhyanam and went away. डीएमके ने भी बहुत सारे आरोप लगाए कि अभी मतदान आज चल रहा है और यहाँ पे आ गए प्रधानमंत्री, तमाम सारे कवरेज यहाँ पर मीडिया का होगा तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। इस तरीके का आरोप डीएमके ने लगाया। नहीं, इधर का हमारा डिस्ट्रिक्ट में advocates from DMK, they have gave complaint to the our collector. हम्म। The collector says it's not any program for of BJP. हम्म। Other some BJP persons will gather here and some flags will be there. No, no, like that will be done. हम्म। It's not a violation of that election. He told that. अच्छा। आपको लगता है कि ये जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ मीडिया कवरेज मिलेगा तो इससे मतदान प्रभावित हो सकता है, पोलिंग प्रभावित हो सकती है, उसमें कोई दम है आपके हिसाब से? फिर हम लोग पहले प्राइम मिनिस्टर इधर आने के लिए आने के बाद कन्याकुमारी का विवेकानंद रॉक में हम लोग को क्या है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कैसा है, तो उसका वो ये ध्यान मंडप है, सब सब पीपल्स का मालूम करने के लिए पीएम आया इधर. Wherever PM is going, that tourist place is going to the next grade. When he went to Lakshadweep, take some photos and put in the social medias. It became a viral. More tourists are there. Now, like that in our Kanyakumari also, more than 40% of people from Kanyakumari township are on become of the tourist place. They are very expected and they are very happy after when the PM is coming here. After that, some more develop will be there in Kanyakumari. We are expecting more from PMG here. And when PMG came here, no disturbance for the tourist places, tourist peoples also. They daily no one shop they told any shop had been closed. If some minister from Tamil Nadu come to Kanyakumari, some local ministers will come to for any program. The police will say close every shops and yes. But इंडिया का प्रधानमंत्री आने के टाइम में दुकान को बंद करने के लिए कुछ नहीं बोला. हम लोग दुकानदारी सब बहुत बहुत हैप्पी है. सब वेरी सिंपल प्रोग्राम. अच्छा, सुभाष जी, कोई आपसे आपसे कोई मुलाकात या कुछ ऐसा, आप गए थे वहां पे कुछ? हम लोग इधर सामने एक लॉज के अंदर देखा प्राइम मिनिस्टर आने के टाइम उधर विवेकानंद रॉक में जाने के टाइम से वे देखा some PM is going. When he is coming out, we can see that no work for us. तो ये सुभाष जी हैं जो ये कह रहे थे कि अगर प्रदेश का कोई मंत्री भी आता है तो ये कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है तो यहाँ की दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से
कोई बिजनेस पर, कोई पर्यटन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। इनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री के आने से कन्याकुमारी का जो पर्यटन है, वो और ज़्यादा बढ़ने की अब उम्मीद है। कन्याकुमारी से एसपी बाबू के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।